फॉर्मूलाज की समरी में मैंने क्या क्या फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले देयर इज दिस फॉर्मूला ऑफ कौन सा वाला, अगर आप मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से सबसे पहले चलना चाहता हूं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? जी एम ओवर क्या जी? ओवर डी स्क्वायर। फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? जी एम ओवर डी स्क्वायर। फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एम ओवर डी। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी एम ओवर डी स्क्वायर, सॉरी ओवर डी। अच्छा, फिर डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या है? या तो हमने इसको क्या बोला था, आई थिंक हमने डेल्टा फाई के लिए फॉर्मूला क्या था? फाई ऑफ क्या? फाइनल माइनस फाई इनिशियल। ठीक है। फिर यहाँ पे ई डेल्टा ई पी का भी फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए भी शायद हमने क्या निकाला होगा? ई पी क्या? ई पी फाइनल माइनस ई पी इनिशियल, कुछ इस तरह से काम किया होगा। और अल्टीमेटली हमने ये भी किया हुआ है कि इनका आपस में क्या क्या रिलेशन है। अगर आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पे जाते हैं तो प्लीज टेल मी क्या सीन है इसका। F इज इक्वल टू क्या है? इस G को क्या करें? M से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली चीज बन जाएगी। इसी तरह अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो ये EP क्या है? आप क्या करें, इस फाई को M से मल्टीप्लाई कर दें तो आप यहां चले जाएंगे। इसी तरह यहां से वहां जाने का तरीका भी क्या है कि अगर आपको डेल्टा EP चाहिए तो आप क्या करें, वही M को क्या कर दें, M को डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई कर दें। यहां तक अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी जनाब। एंड नाउ इन फॉर्मूलाज के बाद एक सवाल सॉल्व करेंगे यार जरा। ये आपके फॉर्मूलाज की समरी है। इसके बाद क्या करें जी, एक सवाल लिखें प्लीज। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, यही पढ़ना है, कुछ और भी पढ़ा है? आई थिंक यही वाले फॉर्मूले पढ़े अभी तक। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और उनका आपस में जो भी सीन है वो भी हमने पढ़ लिया। एक काम करें, सवाल लिखें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना? मास 5 kg। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg is raised from the surface of the planet Earth, is raised from the surface of the planet Earth to an altitude of, an object of mass 5 kg is raised from the surface of the planet Earth to an altitude of 1.3 into 10 power 4 kilometer. 1.3 into 10 power 4 kilometer. Find the change in the gravitational potential. Find the change in the gravitational potential. बल्कि दो कॉलम्स बना के लिखिएगा। एक कॉलम में लिखिए फाइंड द व्हाट? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दूसरे कॉलम में लिखिए फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और डायग्राम में बना दूंगा दरमियान में, डायग्राम में बना दूंगा दरमियान में। न्यूमेरिकल का एक काम इधर कर लीजिएगा, एक काम इधर कर लीजिएगा। क्या डायग्राम है जी? देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ के पहले ऑब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ था? सरफेस पर। फिर आप उसको उठाकर किधर लेकर गए हैं? टू एन अल्टीट्यूड ऑफ कितना? 1.3 into 10 power 4 किलोमीटर। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, पहले वो ऑब्जेक्ट पड़ा इधर, फिर आप उस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर इधर ले गए। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है?
5 kg, इसका स्मॉल m हो गया 5 kg, ठीक है। और इसका जो जमीन से, ऐसे जमीन का मास कितना है? व्हाट इज द कैपिटल M ऑफ मास ऑफ दिस अर्थ? 6.67 है, 10 पावर 24 है, और 6 पॉइंट क्या है? 6.0 इंटू 10 पावर 24 kg। अच्छा, जमीन का जो रेडियस है, ये डिस्टेंस कितना है जी? दिस इज दैट R. व्हाट इज दिस R? 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ओके, इसको आप कितना ऊपर लेकर गए हैं? कितने अल्टीट्यूड पर लेकर गए हैं? 1.3 इंटू 4 किलोमीटर। तो किलो को भी बीच में इन्वॉल्व कर लें। किलो के हो गए 10 पावर 3, तो वो 10 पावर 3 पीछे 10 पावर 4, कितने हो गए? 1.3 इंटू 10 पावर 7 मीटर। मतलब जितना जमीन का रेडियस है उससे भी ज्यादा आगे ले गए हैं, ठीक है जी। सो पहले किधर था वो? पहले उसका जमीन के सेंटर से फासला इतना था, फिर आप उसका अल्टीट्यूड ऑफ इतने ले गए। अब सवाल वाला पूछ क्या रहा है? सवाल वाला पूछता है जी, फाइंड द व्हाट? फाइंड द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। कैसे जी? डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई फाइनल माइनस फाई। वैसे बात बताएं, किधर है फाइनल, किधर है इनिशियल? ये जो लोकेशन है ये वाली, यहाँ क्या सीन है सर जी? यहाँ पर फाई क्या है? यहाँ पर इनिशियल पोजीशन फाई इनिशियल हो गया, यहाँ क्या होगा? यहाँ फाई फाइनल होगा। प्लीज टेल मी, इनिशियल वाले का फासला भी आपको पता है और फाइनल वाले का फासला भी आपको पता है, तो प्लीज बताइए वैल्यूज क्या पुट करूं? पुट दीज वैल्यूज जी। डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई फाइनल। वैसे फाई फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस जी एम ओवर डी। डी क्या? डी फाइनल माइनस फिर क्या? फिर माइनस जी एम ओवर डी। डी क्या? इनिशियल। प्लीज टेल मी व्हाट आर दोस वैल्यूज। फाइनल लोकेशन पे डी कितना है? फाइनल लोकेशन पे डी कितना है? आर प्लस एच है। इनिशियल लोकेशन पे डी कितना है? दैट इज आर। नाउ यू गॉट दोस वैल्यूज, प्लीज पुट देम इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। प्लीज टेल मी क्या आंसर आ रहा है? जस्ट वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। माइनस व्हाट इज जी? 6.67 into 10 power minus 11 mass 6.0 into 10 power 24 over R is 6.4 into 10 power 6 plus 1.3 into 10 power 7। एक वैल्यू ये आ गई, माइनस 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 क्या? माइनस माइनस आप उसको प्लस कर लें। प्लस जी कितना है? वंस अगेन 6.67 into 10 power minus 11 into क्या? 6.0 into 10 power 24 over क्या? Over it is 6.4 into 10 power 6. Please put these values and tell me the final answer. वैल्यूज तो बेटा लिखी है ना, तो डायग्राम देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, वैल्यूज अपनी जो लिखी हुई है वो पुट करें वहां पे। व्हाट इज दिस? आपने डेल्टा फाई निकालना है, तो डेल्टा फाई का मैंने क्या फॉर्मूला लगाया जी? डेल्टा फाई का क्या फॉर्मूला लगाया है? फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो फाई फाइनल कितना था? वो फाई फाइनल की एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उसका फासला कितना है? आर प्लस एच। तो मैंने वहां पे आर प्लस एच लिख दिया। फिर फाई इनिशियल में, अगर यहां वालों को नजर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं क्या हो रहा था। मेरा ये डेल्टा फाई का फॉर्मूला था फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। फाई फाइनल है माइनस जी एम ओवर डी फाइनल माइनस माइनस जी एम ओवर डी इनिशियल। फिर मैं कह माइनस जी एम ओवर व्हाट इज डी फाइनल। हाँ, अगर करीब लेकर आ रहे होते तो पोटेंशियल में कमी आ रही होती। अभी दूर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब? नो? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। एक काम करिए, दो बातें, एक छोटा सा नोट लिख दीजिए कि इसे लिखें जी, ये आंसर पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को हाईलाइट करके एक नोट लिखें, आंसर के पीछे प्लस को हाईलाइट करें और एक नोट लिखें कि द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीजेस।
the positive sign indicates that the gravitational potential increases as we move away from the planet. This positive sign indicates that the gravitational potential increases as we move away from the planet. जी मरियम, समझ आ गया आपको? तो वो माइनस माइनस ने खुद ही अल्टीमेटली अपने आप को दोबारा ऐसे एडजस्ट कर लिया है कि जब हम दूर जा रहे थे तो आंसर पॉजिटिव हो गया है। बहरहाल किसी के पास अगर कुछ सवाल है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है जी। एनीवन? ओके, चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में मैं क्या कह रहा था, क्या निकालो? फाइंड द चेंज इन क्या? फाइंड द चेंज, पहले क्या था जी? फाइंड द व्हाट? एक तरफ था जी फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नाउ व्हाट? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्या निकालना है हमने? डेल्टा जीपीई निकालना है। क्या निकालना है जी? ऐसे काम करें, ये डेल्टा जीपी का एक ओ लेवल का फॉर्मूला भी था, एएस वाला, एम जी डेल्टा एच। बोल रहे क्यों सर? जी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका एच क्या है? कल आपने कहा था ये जी कांस्टेंट का मतलब जब एच बहुत कम होता है। तो इस वक्त अगर आप ये वाला फॉर्मूला सोचते हैं एम जी डेल्टा एच, तो इसको लिखकर काट दीजिए कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज क्या? डेल्टा एच इज वेरी वेरी बिग, सो जी इज नॉट कांस्टेंट। ये जी कब कांस्टेंट होता है? जब डेल्टा एच इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, मतलब इससे ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है जी, आई बिलीव यहाँ क्या लिखे जी? यहाँ क्या करें? यहाँ क्या करें? सिंस डेल्टा एच इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन, चलो 6 किलोमीटर लगा लो, सो व्हाट? सो जी इज नॉट कांस्टेंट। तो हम क्या करें? ये वाले फॉर्मूला की वजह, असल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जी हम? बल्कि मैंने पहले पार्ट में डेल्टा फाई निकाल लिया है, तो उसी को सीधा सीधा क्या करूं? उसको एम से मल्टीप्लाई कर लेता हूं भाई। क्या कर लेते हैं? एक काम करें, जैसा क्या फॉर्मूला लगाएं? डेल्टा ई पी इज इक्वल टू एम जी एच की बजाय क्या कर दें? एम इंटू डेल्टा फाई कर दें। आई थिंक दिस विल गिव यू द आंसर। व्हाट इज एम? 5 kg था, एंड डेल्टा फाई 4.2 इंटू 10 पावर 7 जूल्स पर केजी था। तो ये केजी था, वो जूल पर केजी था। फाइनल आंसर बता दीजिए। 2.1 इंटू 10 पावर 2.1 इंटू 10 पावर 8 क्या? अब वो ये वाला केजी कट जाएगा, तो आंसर इज इन जूल्स जाउल्स व्हाटएवर। यहां तक किसी को मसला जी? एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता था मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने कल क्या किया। कल आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, फिर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पढ़ा है, और दोनों में एक फर्क है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप नीचे से उठाकर ऊपर लेकर गए हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन क्या? उसमें स्मॉल एम की इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक वो आपको पता है। इधर जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इनमें स्मॉल एम नहीं है, इधर जितने भी लिखे हैं उनमें स्मॉल एम। यही तो कॉन्सेप्ट है कि फील्ड की स्ट्रेंथ को मास से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स आ जाएगा, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मास से मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अगर उल्टा चलता, अगर मैं समरी में ये पहले लिखवाता वो बाद में लिखवाता, तो क्या कहता कि जी मास, फोर्स को मास से डिवाइड करो तो फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करो तो सिर्फ पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को मास से डिवाइड करो तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। खैर बहरहाल इस सीक्वेंस में ज्यादा बेहतर है कि पहले वो लिखे हो जो मैथ से इंडिपेंडेंट हैं, फिर वो लिखे हो जो मैथ पे डिपेंड करते हैं। तो इनटू एम करके वो वाले फार्मूले जो हैं वो बना दिए गए हैं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? आई थिंक यहाँ पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है 4-6 फार्मूलों वाला वो कंप्लीट होता है। प्लीज इन अनदर एनर्जी। जी भाई, ये हमारा एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हम ओ लेवल से लेके चल रहे हैं कि जब भी किसी एक एनर्जी में इजाफा होगा तो बेसिकली या तो किसी दूसरी एनर्जी में कमी आएगी या फिर किसी ने वर्क डन किया होगा। खैर, मैं अगर वर्क डन वाली बात करूं तो मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बजाय क्या कहूंगा? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। याद आ रहा है?
कि एक बंदे ने वर्क किया तो दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होगी। मैं अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात, चूंकि मैं वर्क डन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जी एक की एनर्जी अगर ज्यादा हुई है तो किसी की एनर्जी कम हुई होगी। और एग्जांपल हमारी किधर चली गई, एग्जांपल हमारी रॉकेट पे चली गई, रॉकेट के लॉन्च पे चली गई। तो मैं फ्यूल तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी फिजिक्स के अंदर, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा कि फ्यूल ने रॉकेट को क्या दिया, एक इनिशियल स्पीड दी। उस इनिशियल स्पीड का मतलब उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी। वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते क्या हो रही थी, वो जीपी में कन्वर्ट हो रही थी। तो मैकेनिक्स अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैकेनिक्स के अंदर कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है जी। इन मैकेनिक्स while moving away from the what, from the surface of the planet, is actually the decrease in kinetic energy which converts into increase in gravitational potential energy. तो I believe यहाँ पे मैं अगली बात क्या लिखूंगा, लिखिए जी, क्या लिखेंगे जी, in mechanics या mechanically when we move away from the, in mechanics की बजाय क्या लिखें, mechanically when we move away from the planet, mechanically when we move away from the planet, ब्रैकेट में लिखें rocket is launched, a rocket is launched from the surface of the earth. Mechanically when we move away from the planet, इधर ब्रैकेट में क्या लिखें, a rocket is launched ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। Mechanically when we move away from the planet, it is the kinetic energy of the rocket that converts into क्या, it is the, कॉमा लगा के लिखें, it is the kinetic energy of the rocket that converts into क्या, that converts into GPE of the rocket, that converts into GPE of the rocket. So we can say that, क्या जनाब साहब, so we can say that the increase in what, increase in GPE is equal to क्या, is equal to decrease in what, decrease in KE. जी जनाब साहब, increase in GPE is equal to क्या, it is equal to decrease in KE. और अब जो इक्वेशन है, एक बात बताऊं, अब इक्वेशन प्लस माइनस वाली नहीं है, अब इक्वेशन AS वाली है। और इस AS वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि हम वो वैल्यूज ही ऐसी पुट करेंगे जिससे प्लस माइनस का फटा नहीं होगा। बहरहाल इंक्रीज इन जीपीई में अगर आप इसको अल्टीमेटली यूं लिख देते हैं, डेल्टा जीपीई इज इक्वल टू क्या, डेल्टा केई, तो आई हैव गॉट नो इश्यूज इन दिस। जिसको आप ओ लेवल में क्या करते थे, डेल्टा जीपीई को एम जी डेल्टा एच लिखते थे और उधर हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखते थे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको एम जी डेल्टा एच के बजाय क्या लिखूं, एम इंटू डेल्टा फाइव लिखेंगे एग्जैक्टली। और यहां क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एम इंटू यू नो व्हाट, नहीं डेल्टा वी नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, एनीवन। सो वैसे एक चीज हो रही है, दोनों तरफ से क्या क्या कट रहा है, एम और एम कट रहा है। तो अगर मैंने एम और एम, वैसे मैं निकालूंगा क्या इसमें से, निकालता हूँ कुछ तो निकालूंगा अभी। एम और एम काट दें, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बल्कि 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई कर दें। अब बता मैं क्या निकालने लगा हूं अभी, एक काम करें, ये लिख के छोड़ दें, ये लिखें छोड़ें। एक बात बताएं, मैं एक नया टॉपिक निकालने लगा हूं। टॉपिक मैंने ये निकालना है कि बेटा जी मैंने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है, रॉकेट को जमीन के सरफेस से, और अब मैं चाहता हूं कि वो स्पेस में तो जाए ही जाए, वो जमीन की ग्रेविटी की फील्ड में से ही निकल जाए। क्या नहीं चाहता हूं जी मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, लॉन्च किया है, कहां से मैंने लॉन्च किया उसको, अर्थ के सरफेस से, एंड आई वांट दैट ऑब्जेक्ट टू व्हाट, टू एस्केप फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ क्या, अच्छा। तो उसको एस्केप कराने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए,
अब वो कितनी होनी चाहिए उसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या करना है जनाब साहब? ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसकी कैलकुलेशन के लिए एक काम करिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए एस्केप वेलोसिटी। इसी के फॉर्म में, इसमें सभी v को सब्जेक्ट नहीं बना रहा, v या u को भी मैं सब्जेक्ट नहीं बना रहा। आई जस्ट वांट यू के क्या कर दीजिए, प्लीज मेक एन हेडिंग ऑफ क्या, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। लो जी, आज नया टॉपिक क्या जी, एस्केप वेलोसिटी। क्या मतलब हो गया एस्केप वेलोसिटी का? एस्केप हो गया, किधर से एस्केप हो गया? मतलब वो वैसे तो हम चीजों को ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाती है, थोड़ा और फेंकेंगे तो थोड़ा और ऊंचा जाके वापस आ जाएगी। जितना जोर से फेंकेंगे उतना ज्यादा ऊपर जाकर हमें तो उसने वापस आ जाना है। अब सिचुएशन ये है, वो टॉपिक क्या निकला है कि कितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे। एस्केप वेलोसिटी क्या है? इज द मिनिमम वेलोसिटी with which an object should be thrown, with which the object should be projected vertically upwards from the surface of the planet Earth so that वो वापस ही ना आए और किधर निकल जाए, वो जमीन की ग्रेविटी में से ही निकल जाए। ठीक है जी, तो आई बिलीव स्पेस में तो जाएगा ही जाएगा, स्पेस में जाकर भी चीजें वापस आती हैं। स्पेस में भी किस मुकाम तक चला जाए? इस मुकाम तक चला जाए कि जमीन की ग्रेविटी में से ही निकल जाए। अच्छा, जमीन की ग्रेविटी में से ही निकल जाए, इसके लिए ड्राइंग क्या बनेगी जरा सुनिएगा प्लीज गौर से। मैं कहता हूं जी एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है, इट्स अ प्लैनेट, इट्स अ प्लैनेट ऑफ मास, वंस अगेन मास m। एक ऑब्जेक्ट है जी यहां पर, आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको यहां से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट के इसको किस स्पीड से मैं प्रोजेक्ट करूं ये क्या कर दे, ये जमीन की फील्ड में से ही निकल जाए। ये जमीन की फील्ड है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m। ये क्या है? दिस इज सम पॉइंट दैट इज इंफिनिटी। यहां से आप इसको क्या करना चाहते हैं, आई वांट टू प्रोजेक्ट इट। जब मैं इसको यहां से प्रोजेक्ट करना चाहता हूं तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u। क्या होगा जनाब? इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी u। एंड इफ आई वांट कि ये यहां से निकल करके तो चला जाए, यहां इंफिनिटी तक पहुंच जाए, हाँ वहां जाके बेशक क्या हो जाए, वहां जाके बेशक रुक जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, लेकिन हाँ कब रुके, रुके कब? जब वो फील्ड से निकल जाए तब रुके। यहां जाके उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाए, बेशक 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर ये यहां से प्रोजेक्ट करें और यहां तक पहुंच जाए तो इस प्रोजेक्शन को क्या बोलूं, इसकी इनिशियल स्पीड को क्या बोलूंगा मैं, VESC। व्हाट इज दिस VESC? दैट इज दैट एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब इस एस्केप वेलोसिटी की मुझे कैलकुलेशंस करनी है। उस कैलकुलेशन में एक चीज तो मुझे पता चल गई है, रॉकेट का मास डिपेंड। क्यों? मैंने इधर उधर से मास क्या कर दिए, तो काट दिए। अच्छा, बेशक उसका जितना भी मास है, मैं यहाँ पे स्मॉल m लिख देता हूं, इसका कैपिटल M मास है, इसकी स्पीड इज समथिंग लाइक v स्केप, वहां जाके समथिंग स्पीड इज 0। एक चीज तो ऑब्वियस हो गई है कि ऊपर फेंकूंगा तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इज द काइनेटिक एनर्जी, जो के और एक प्लैनेट ऑफ मास m दिखाया है, उसके सरफेस पर एक रॉकेट प्लेस किया है, रॉकेट को वर्टिकली ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द सरफेस प्रोजेक्ट किया है, और प्रोजेक्ट जिस स्पीड से किया है वैसे वो तो इनिशियल स्पीड कहलाती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड इनिशियल जो भी है, अगर वो करते करते कहाँ पहुंच जाता है, वो इंफिनिटी तक चला जाता है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, वहां जाकर बेशक रुक भी जाए, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो u था, उस u का नाम क्या है? इस सिचुएशन में जो u है उसका नाम है v escape। कैसे डिफाइन करूं escape वेलोसिटी को? लिखे जी, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, it is the minimum velocity with which, it is the minimum velocity with which, minimum velocity with which an object should be projected, minimum velocity with which an object should be projected
away from the surface of the planet, away from the surface of any planet, away from the surface of any planet, it is the minimum velocity with which, मतलब इससे ज्यादा होनी चाहिए, जो भी वैल्यू निकलेगी भी मैं उसकी कैलकुलेशन करूंगा, प्रॉपर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, वो मिनिमम वेलोसिटी होगी, उससे कम पे भेजेंगे तो क्या होगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऑब्जेक्ट वापस जमीन पर आ जाएगा। अभी जो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, तो ही ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो निकल जाएगा आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड से। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। ओ लेवल में इसको वर्टिकली अपवर्ड कहते थे, अब हम क्या करें, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, should be projected away from the surface of any planet, yeah, vertically upwards, so that it escapes the gravitational field of that planet, so that it escapes the gravitational field of that planet, so that it escapes the gravitational field of the planet. ब्रैकेट में लिख दीजिए, never returns back into the same planet, into the field of that planet, never returns back into the field, into the gravitational field of that planet. अच्छा, बेसिकली जो भी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा, प्लीज बताइए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। सर जी ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, एक काम करिए, सवाल लिखें, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई, अब उसको लिखें जी, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, escape velocity of any object from the surface of the planet earth. okay, इसके लिए once again क्या हो रहा है, अगर आप ऊपर जाएंगे, आपने रॉकेट को जब प्रोजेक्ट किया तो आपने उसको कौन सी एनर्जी दी है, आपने उसको क्या एनर्जी दी है, आपने काइनेटिक एनर्जी दी है ना, तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, और ऊपर जाते जाते क्या होगा, इंक्रीज इन जीपीई आएगा, मतलब कुछ डेल्टा के ई होगा, कुछ डेल्टा जीपीई होगा। क्या होगा डेल्टा के ई का फॉर्मूला, हाफ एम इंटू क्या, अच्छा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या बड़ी वाली स्पीड का स्क्वायर माइनस छोटी वाली स्पीड का स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद है ना, मैं प्लस माइनस के कट्टे में नहीं फंसूंगा, ये मैंने एएस वाली इक्वेशन लगाई है। आई थिंक यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, बिगर स्पीड उसका स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्पीड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डेल्टा जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी डेल्टा एच या एम डेल्टा फाइव, एम डेल्टा फाइव होगा। अच्छा, अब उस एम डेल्टा फाइव में बल्कि एक काम करें यार, वहां एम डेल्टा फाइव लिखा है, तो यहां क्या लिखें, हाफ एम इंटू क्या, डेल्टा ऑफ क्या, डेल्टा ऑफ वी स्क्वायर, डेल्टा ऑफ क्या जी, डेल्टा ऑफ वी का स्क्वायर, वी के स्क्वायर का डेल्टा लेना है, इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा किसका लेना है, डेल्टा फाइव का लेना है। इधर से क्या कर दूं, इधर से ही प्लीज हाथी साहब लिखने की कोशिश करें, इधर ही एम और एम को काट दें, अब यहाँ ये 2 हो रहा है, इसको जाके वहां मल्टीप्लाई कर दें, इट इज डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा फाइव। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, जो डेल्टा वी का स्क्वायर है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, कौन सा चेंज लिखूं यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, या एक तो काम हो सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो सकता है, नो बिग डील इन दैट, लेकिन मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, बिगर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर, यहां लिखिए बिगर स्पीड का स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स व्हाट इज डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव में वो प्लस माइनस तो खुद ही ध्यान रख लेता है, उसमें हम हमेशा क्या करेंगे, 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल करेंगे, वो खुद ही अपना प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा। ठीक है जी, क्या होगा यहाँ पे,
5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल। ओके, प्लीज टेल मी बिगर स्पीड कौन सी है, u है क्या v है? बिगर स्पीड इज u, इट्स u का स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्पीड क्या है? स्मॉलर स्पीड कितनी है? 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज डेल्टा फाइव। फाइनल फाइव किधर है? वैसे इनिशियल की क्या सिचुएशन है? ये वाली इनिशियल सिचुएशन है या इनिशियल कंडीशन है, और यहां कहीं आउटसाइड द फील्ड क्या है जी? फाइनल कंडीशन है। तो आउटसाइड द फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? मैंने यहाँ पे डेल्टा वी के स्क्वायर का जिक्र किया, इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स डेल्टा फाइव। यहाँ डेल्टा वी के स्क्वायर में बिकॉज इट्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड अब मैंने इक्वेशन ऑलरेडी ऐसी एडजस्ट की हुई है कि मैं यहाँ भी पॉजिटिव जवाब चाहता हूँ, मैं वहां पे भी पॉजिटिव जवाब चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? बिगर स्पीड माइनस स्मॉलर स्पीड, बिगर वाज इनिशियल, स्मॉलर वाज फाइनल, इनका स्क्वायर ले लिया। डेल्टा फाइव, व्हाट इज फाइव एट द इंफिनिटी? इट इज 0 माइनस फार्मूले वाला व्हाट इज फाइव इनिशियल माइनस जी एम ओवर क्या? ओवर डी। ओके, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट u? इसका नाम है एस्केप, कॉल इट v एस्केप। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? माइनस 0 का स्क्वायर खत्म, 2 टाइम्स वो क्या है? 0 माइनस माइनस प्लस, मैंने कहा था ना अपने आप को खुद ही प्लस कर देगा। 2 टाइम्स प्लस जी एम ओवर डी क्या है? डी वहां एम और एम काटा, तो मैंने कहा जी वहां क्या किसको सब्जेक्ट बनाऊं, तो मुझे याद आ गया जी, ये काम करता हूं, ऑब्जेक्ट को जमीन के सरफेस से निकालकर आउटसाइड द फील्ड इंफिनिटी पर लेके जाता हूं, और उस इनिशियल स्पीड को एस्केप वेलोसिटी कहता हूं, और उसका फार्मूला बनाता हूं। तो उसका फार्मूला मेरे के पास क्या बना? क्या बना जी? 2 टाइम्स क्या? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स। वैसे उधर भी मैं सब्जेक्ट बना सकता था, जब आप एस्केप वेलोसिटी से पहले भी देखें, जाएं एस्केप वेलोसिटी से प्लीज पहले जाएं, वहां भी इक्वेशन आपके पास क्या बनी? ऑलमोस्ट ऐसी ना, डेल्टा फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा फाइव। तो अगर आप इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं तो वहां भी क्या जाता? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स डेल्टा फाइव। लेकिन मुझे डेल्टा फाइव कौन सा वाला चाहिए? सरफेस से इंफिनिटी वाला। तो मुझे डेल्टा वी स्क्वायर भी कौन सा वाला चाहिए? मतलब इनिशियल मैक्सिमम हो और फाइनल 0 हो, इनिशियल की पर्टिकुलर वैल्यू हो, उस वैल्यू का नाम क्या रखें हम? एस्केप रखें। एंड आई थिंक प्लीज पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। वैल्यूज पुट करके जवाब बताएं जी, क्या आता है? वैल्यूज पुट करके जवाब बताएं। 2 टाइम्स 6.67 इंटू 10 पावर क्या? अगर मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूं तो चेक कीजिएगा क्या आएगी एस्केप वेलोसिटी वैल्यू? 2.6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास ऑफ द अर्थ 6.0 इंटू 10 पावर 24 ओवर रेडियस ऑफ द अर्थ 4 इंटू 10 पावर 6, इसका होल अंडर रूट। प्लीज टेल मी क्या आंसर आ रहा है? 1183.13 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 2 3 4, 4 नहीं 3 लेके जाता हूं पीछे, क्यों? 11.2 इंटू क्या? 10 पावर 3 मीटर क्या? ओके, जरा प्लीज समझिए इस बात को। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जरा स्पीड इमेजिन करिए और मुझे बताइए कितनी स्पीड है ये। एनीवन प्लीज, 11.2 किलोमीटर्स। यहां से स्टार्ट हो, कहां जाना है? नहीं इतना भी नहीं हो भाई, लाहौर 400 किलोमीटर पर है। नहीं, मिनट्स की बात नहीं हो रही, मुझे 1 सेकंड में ट्रेवल करना है कितना? 11.2 किलोमीटर। मुझे हिसाब लगाने से सफर करें। आई थिंक यहां से जाना है, उधर जा रहे हैं? नहीं, अयूब पार्क नहीं भाई, अयूब पार्क वाली तरफ जाएंगे तो वो तो 3 किलोमीटर बाद आ जाएगा। मुझे तो यहां से, हाँ सदर, आई बिलीव चूड़ चौक। रश जो भी हो भाई, हमने वहां के पुल को क्रॉस नहीं करना, रॉकेट पे जाना है। ठीक है जी, रॉकेट पर 1 सेकंड में कितना कि आप यहां से चूड़ चौक पहुंच जाए। 1 सेकंड में अगर आप यहां से चूड़ चौक पहुंच जाते हैं, इतनी स्पीड से अगर कोई रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, बस ऊपर ही प्रोजेक्ट होगा। क्या होगा? वो वापस नहीं आएगा। हाँ, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी। कब? जब वो किस में से निकल चुका होगा? जब वो फील्ड में से निकल चुका होगा।
हाँ, इससे कम स्पीड हुई तो अगर वो यहां रुका जाकर, ऊपर जाते जाते बिल्कुल ये वो यहां जाके रुक गया, तो यहीं से क्या करेगा, वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर वो यहां से इस लाइन को या इस बाउंड्री को क्रॉस कर गया